मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो। उसका चैप्टर फर्स्ट है द लास्ट लेसन और उस लास्ट लेसन का हम पार्ट 2 करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है पार्ट फर्स्ट हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। तो द लास्ट लेसन जिसके राइटर हैं अल्फेंसो डोडे, ठीक है। अल्फेंसो डोडे ने इसको लिखा है। अल्फेंसो डोडे ने इस लेसन को जो लिखा है उस समय लिखा है जब जो है फ्रेंको पार्शियन युद्ध चल रहा था 1870 और 71 में, यानी कि आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व उन्होंने ये लेसन लिखा था। और आपको बता दूं, मैं पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन भी किया था। क्या होता है कि फ्रैंको पर्शियन युद्ध जो होता है उसमें जो है ऐसा कहा जाता है कि जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रांस के, पहला है एल्जैस और दूसरा है लॉरेन, उन्हों वो जो दो जिले हैं उसमें कल से जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो जो स्कूल और जो देश के अंदर है ना कोलाहल मच गया है कि हमारी जो मातृभाषा उसको हटा के अब हमको जो है जर्मन भाषा में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में सारा लेसन लिखा गया है। और इस लेसन का जो राइटर है अल्फेंसो डोडे, उन्होंने एक फ्रेंज नाम के व्यक्ति है ना, फ्रेंज नाम के स्टूडेंट को जो है केंद्र बनाकर सारा लेसन लिखा है कि जब फ्रेंज नाम का विद्यार्थी स्कूल जाता है तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखता है। क्यों? क्योंकि आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है ना। आपको पता चल गया होगा कि इस लेसन का नाम लास्ट लेसन क्यों रखा गया है, इस चैप्टर का नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि आज का जो दिन है फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही फ्रेंच स्कूल में पहुंचता है तो क्या देखता है, बिसाइड्स द वोल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। सारा स्कूल जो है उसको बहुत ही अजीब और शांत लग रहा था। उसके है ना, मतलब जो है उसके टीचर ने भी जो ऐसे कपड़े पहने थे जो अक्सर वो फंक्शन वगैरह में पहनते हैं, डेली रूटीन में नहीं पहनते हैं। तो सारा स्कूल उसको अजीब लग रहा था, बड़ा ही शांति थी सब जगह। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बेक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन सबसे अजीब चीज जो मुझे चौंका रही थी वो ये थी कि हमारी क्लास की जो बैक बेंचेस थी, यानी जो पीछे की सीटें थी, वो अक्सर खाली पड़ी रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। उन सीट्स के ऊपर, उन कुर्सियों के ऊपर, उन बेंचेस के ऊपर आज गांव वाले बैठे हुए थे, शहर वाले बैठे हुए थे, हमारी तरह बिल्कुल शांति से। ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट। ओल्ड हाउसर यानी कि हाउजर एक सरनेम है ना, हाउजर जिन्हें कहते हैं, उन सरनेम वाले व्यक्ति भी बैठे हुए थे पुराने। और क्या पहने हुए थे वो, थ्री कॉर्नर्ड यानी तीन जो कॉर्नर, तीन कोने वाली हेट पहनी हुई थी उन्होंने। द फॉर्मर मेयर है ना, भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके आइट साइड में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमर। हर कोई बहुत उदास दिख रहा था और जो हाउजर नाम के व्यक्ति थे वो अपनी ओल्ड प्रेमर लेके आए थे। प्रेमर का अर्थ होता है जो बाल पोथी होते हैं ना बचपन में, इससे हम जिसको पट्टी पहाड़ा कहते हैं, या है ना अल्फाबेट सीखने की किताब से प्रेमर कहा जाता है, वो लेकर आए थे। थम्ड एट द एज, उसके कोने को उन्होंने अंगूठे से दबाया हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इस किताब को उन्होंने अपने घुटनों के ऊपर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके ऊपर उनका एक मोटा सा चश्मा भी पड़ा हुआ था उस किताब के ऊपर। तो देख रहे हैं आप क्लास में, ठीक है, आपके सामने सीन है कि फ्रेंच जैसे ही पहुंचता है तो वो बहुत अजीब चीज ये देखता है कि जो पुराने स्टूडेंट्स थे, जो गांव वाले लोग थे, वो पीछे की सीट्स के ऊपर आके बैठ गए थे स्टूडेंट की तरह। और सभी बहुत ही उदास थे, बहुत ही चिंतित थे, है ना। पुराने मेयर, पुराने पोस्ट मास्टर हौजर नाम के व्यक्ति भी वहां पर आकर बैठे थे, और वो अपने साथ में अपनी पुरानी किताबें लेकर आए थे जो बचपन में शायद उन्होंने पढ़ी होगी। आगे बढ़ते हैं। आप क्या होता है, while I was wondering about it all। अब जब हमारा लेखक है वो कहता है कि मैं इन सारी चीजों के बारे में आश्चर्य ही कर रहा था, तो मिस्टर हैमल जो उसके टीचर हैं, माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी के ऊपर से उठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड माय चिल्ड्रन। और उन्होंने अपनी गंभीर और जो है दयालु टून में कहा, दयालु लय में कहा, जैसा वो अक्सर कहते थे मुझसे, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू। मेरे बच्चों आज ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्जस एंड लॉरेन।
बर्लिन से आदेश आ गया है, बर्लिन जो है ना, जर्मनी की राजधानी थी है, तो उससे एक आदेश आ गया था कि अब से स्कूलों में जो है एल्जेस और लॉरेन के स्कूलों में, इन दोनों जिलों के स्कूलों में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो आज जो फ्रेंच लैंग्वेज का मेरा आखिरी पार्ट है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नया टीचर आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान से सुनो। व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेर टू मी, इन शब्दों से मेरे ऊपर जैसे वज्रघात हो गया होगा, बिजली गिर गई होगी, क्योंकि ये शब्द मैंने जैसे ही सुने कि आज आखिरी दिन फ्रेंच लैंग्वेज का, हमारी मातृभाषा का आज आखिरी दिन है, ये सुनकर जो है लेखक, जो फ्रेंच नाम का व्यक्ति था, लड़का था, उसके ऊपर वज्रघात होता है। ओ द रेचेस दैट वाज व्हाट द हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब उसको समझ में आया कि यही सारी चीज़ें जो है टाउन हॉल पर भीड़ इकट्ठा जो थी, वो सारी जो भीड़ थी वो इसी कारण से भीड़ इकट्ठा हुई होगी टाउन हॉल पर, जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पर देखने के लिए। अब उसको इस समझ में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई, अब ये जो स्टूडेंट है ये क्लास में बैठा बैठा सोचता है कि मेरा फ्रेंच का आखिरी दिन, व्हाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब क्या मुझे बिल्कुल भी सीखने को नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मुझे अब ये चीज़ यहीं पे बंद करनी पड़ेगी। ओ हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पार्ट को नहीं सीख पाने के कारण मैं बहुत दुखी था कि मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा ही नहीं था, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, है ना, मैंने अपने लेसन को सीखने की बजाय पक्षियों के अंडे को ढूंढने में अपना टाइम बिताया था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द जार, है ना, जार एक नदी का नाम है, नदी के किनारे जो है मैं फिसलता रहता था, है ना, अपने पार्ट याद नहीं करता था और ये सारी एक्टिविटी करता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे नॉनसेंस बकवास लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, है ना, लाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द साइंस, मेरी ग्रामर की किताब और मेरी जो है ना साइंस की हिस्ट्री, यानी इतिहास की किताब, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मेरे पुराने दोस्त बन चुके थे जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार सुनकर समझकर कि वो अब जाने वाले हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उनको नहीं देख पाऊंगा दोबारा, मैड मी फोरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वो मुझे सारी चीज़ें मैं भूल रहा था कि वो कितने जो है कड़क मिजाज के थे, रूलर से हमको पीटते थे और वो कितने चिड़चिड़े थे, इन सारी चीज़ों को मैं भूल रहा था, क्योंकि अभी स्टूडेंट के सामने आ गया है कि कल से तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसकी सारी जो किताबें उसको बोझ लग रही थी, बकवास लग रही थी, है ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी अब, क्योंकि आज वो आखिरी दिन था, वो सोच सोच के बड़ा दुखी हो रहा था। और मिस्टर हेमल जो बहुत ही रूड टीचर थे, बहुत ही चिड़चिड़े टीचर थे, वो भी उसे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो भी कल से उसे दिखने वाले नहीं हैं। पुअर मैन, बेचारे सर, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, यानी कि वो अब समझ गया था कि जो वो कपड़े पहनकर आए थे संडे क्लॉथ्स के, वो सारे कपड़े वो ऑनर देने के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज को सम्मान देने के लिए आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन, हाउ द ओल्ड मैन, है ना, मैं समझ गया था कि जो पुराने लोग, है ना, क्यों आए थे, गांव वाले क्यों आए थे, विलेजर्स वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो रूम के पीछे की सीट पर सारे गांव वाले क्यों बैठे थे, इट वाज बिकॉज दे वेर सॉरी, इसलिए थे क्योंकि वो भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो स्कूल नहीं आ सकते थे या स्कूल में इन टीचर को नहीं देख सकते थे, मिस्टर हैमल को। इट वाज देयर वे ऑफ thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more, यहाँ गांव वालों का जो है धन्यवाद देने का, आभार प्रकट करने का तरीका था कि वो उस मास्टर को, उस टीचर को, है ना, जिसने 40 वर्ष श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक अपने जीवन के 40 वर्ष, है ना, इस स्कूल में दिए थे, उनको वो आभार व्यक्त करना चाहते थे, इसलिए उस दिन वो स्कूल में आए थे। और रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उस देश के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे जो अब उनका नहीं रहा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो स्टूडेंट है हमारा, वो सोच रहा है कि उसको अब पता चल गया है कि गांव वाले क्यों आए थे, शहर वाले क्यों आए थे, क्यों पीछे की सीट्स के ऊपर बैठे हुए थे,
क्योंकि वो उस टीचर को सम्मान देना चाहते थे जिस टीचर ने 40 साल से उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई थी। उस देश को सम्मान देना चाहते थे, लेकिन अब वो देश उनका नहीं रहा, वो फ्रेंच लैंग्वेज उनकी नहीं रही है, वो आगे से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सुन पाएंगे स्कूल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब वाइल आई वॉज थिंकिंग, अब हमारा स्टूडेंट जो है वो सारी चीजें सोच ही रहा था, ऑल दिस, इन सारी चीजों के बारे में सोच ही रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मुझे, है ना, मेरा नाम किसी ने पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरा नंबर था, है ना, रिसाइट करने का। रिसाइट का अर्थ होता है बताने का। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट दैटफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। मैंने पार्टिसिपल के रूल याद करने के लिए, जो भयानक रूल थे उनको याद करने करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वेरी लाउड एंड क्लियर, है ना, बहुत ही तेज और स्पष्ट में बोलना चाहता था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के मैं बोलना चाहता था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया, मेरा पहला अक्षर ही जो है मिक्स हो गया और मैं वहां पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल है वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना कि मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, क्या कहते हैं वो, कि आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंज, प्यारे फ्रेंज। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही बहुत ही पर्याप्त जो है बुरा महसूस कर चुके हो, शर्मिंदगी महसूस कर चुके हो, तुम्हारे साथ पहले ही बुरा हो चुका है, मैं अब तुमको नहीं डांटूंगा। सी हाउ इट इज, देखो, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, बै, हम रोज अपने आप से यही कहते हैं, क्या कहते हैं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, कि मेरे पास बहुत समय है, ये चीज मैं कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हैं। यानी कि हम हर सारी चीज को यही कहते हैं कि मैं कल सीख लूंगा, कल सीख लूंगा, लेकिन आज देखो हम कहाँ आ गए हैं। है दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जास, एल्जास के साथ में यही तो परेशानी है, यही तो हमेशा से मुश्किल रही है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह हर चीज को कल सीखने पर टालती रहती है। एल्जास का अर्थ होता है कि एल्जास के जितने भी रहवासी हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके बारे में यहाँ पर मिस्टर हैमल कहते हैं कि एल्जास के साथ में यही प्रॉब्लम है कि वो हर चीज को कल पे टालता रहता है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब सारे फेलोज, सारे लोगों को, है ना, ये कहने का अधिकार हो जाएगा। किनको, जो बाहर के जो लोग हैं उनको ये कहने का अधिकार हो जाएगा, जो भी पर्शियन के लोग हैं उनको ये कहने का अधिकार हो जाएगा कि हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी ए फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कि तुम कैसे फ्रेंच व्यक्ति हो, कैसे फ्रेंच के रहवासी हो, कि तुम तुम्हारी भाषा को ना तो बोल पाते हो ना ही लिख पाते हो। यानी कि सारे फ्रेंच के जो लोग हैं उनको अब जो है शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि बाहर के लोग तुमको ऐसा बोलेंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन तुम इतने ज्यादा भी बुरे नहीं हो फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, हम सभी के पास बहुत सारी चीजें हैं अपने आप को कोसने के लिए। यूर पेरेंट्स वेर नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सिखाने के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं थे। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने भी तुम्हें क्या किया, तुम्हारे ऊपर खेतों में और मिल्स के ऊपर काम करवाया। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा ज़्यादा पैसा प्राप्त कर सके। एंड आई, और मैंने भी क्या किया, आई हैव बिन टू ब्लेम आल्सो, मैं, मेरे ऊपर भी जो है ब्लेम लगाता हूँ, मेरे ऊपर भी मैं इल्ज़ाम लेता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय कभी कभी अपने गार्डन में फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की थी। यानी जो टीचर है मिस्टर हेमल, वो भी यहाँ पर जो रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, हमारे पास बहुत सारे कारण है अपने आप को कोसने के लिए। तुम्हारे माता पिता भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे, वो तुम्हें फार्म पर, खेत पर काम करवाते थे ताकि पैसा मिल सके। और मैं भी, है ना, मेरी भी गलती है कि मैंने कई बार तुम्हें पढ़ाने के बजाय जो है बगीचे में पानी देने के लिए भेजा, और जब भी मुझे फिशिंग का शौक था, मैं मछली पकड़ने जाता था, तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर,
इसके बाद में एक के बाद एक चीज, मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हैमल एक के बाद एक चीज बताते गए, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो कहते गए कि यह सबसे सुंदर भाषा है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप ये लेसन समझ में आ रहा होगा। पार्ट 1 भी हमने अच्छे से समझा था, पार्ट 2 भी हमने समझा है, अभी लेसन बचा हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको लाइन बाई लाइन एक एक लाइन का अर्थ समझाएंगे 12th की इंग्लिश का, ठीक है। 10th की इंग्लिश भी समझाएंगे, लेकिन अभी 12th के ऊपर फोकस है। तो आप यदि अच्छे से 12th की इंग्लिश सीखना चाहते हैं विथ क्वेश्चन आंसर, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। जो भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ बताइएगा, जो समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट और लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं, हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट आपको ज़रूर करना है और वीडियो को शेयर करना है, तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।